हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स और हेल्थ टिप्स की वीडियो अपलोड किया जाता है। अगर आपको इसमें से किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले मैं आपको विटामिन की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। देखिए, विटामिन जो है वो एक मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है जो हमारे शरीर को ग्रोथ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम आपको बता देते हैं कि विटामिन होता कौन कौन है। तो विटामिन जो है वो विटामिन ए, बी, सी, डी और के होता है। और आपको बता देते हैं कि विटामिन बी के अनेकों टाइप होता है, लेकिन हम अभी विटामिन बी के अनेकों टाइप के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स देते हैं तो हम विटामिन बी के जो टाइप होता है उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो फर्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन और सेकंड है फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन मतलब जल में घुलनशील विटामिन, और फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो कौन कौन होता है हम आपको बता देते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो विटामिन बी और सी होता है। कौन कौन विटामिन? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी हम कैसे याद रखेंगे? तो बी और सी से बिस्किट हो जाता है, और बिस्किट जो है वो जल में घुल जाता है। जल में क्या होता है? घुल मिल जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और फैट सोलुबल विटामिन जो है वो कौन कौन होता है? तो के ई डी ए मतलब जो है कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। देखिए, इंट्रोडक्शन बताने का जो मेरा मकसद है वो यही है, ठीक है। जो बता रहे हैं अभी आगे उसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर हम सेवन कर लेते हैं विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन को, तो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। अगर कम इस्तेमाल करते हैं तो भाई कोई चीज़ भी अगर हम कम इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान तो पहुँचाएगा ही, लेकिन अगर विटामिन बी और सी को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब क्यों नहीं नुकसान पहुँचाएगा हम आपको बता देते हैं। देखिए, विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो बी और सी जो है वो जल में घुलकर यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। आप चाहे घोर कर भी पी लेंगे, अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है आपके शरीर में तो विटामिन बी और सी जल में मतलब कि घुलकर यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन वही अगर हम बात करें के विटामिन ए, डी, ई और के, यही विटामिन को हमें सजा कर बता दिए हैं के कीड़ा, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और कीड़ा जो विटामिन है वो अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो वही नुकसान होगा जो विटामिन के कमी से होता है, ठीक है। ज़्यादा होने पर भी वही नुकसान होगा और कम होने पर भी वही नुकसान होता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जो विटामिन है वो मात्र 10% होने के चांस रहता है, और ज़रूरत से कम 90% होने के चांस रहता है। जो विटामिन है वो ज़रूरत से कम ही होने के चांस रहता है, ज़्यादा होने के चांस बहुत कम ही रहता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि विटामिन की कमी से कौन कौन रोग होता है। तो विटामिन ए से हम शुरू करते हैं। देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन कौन रोग होता है हम आपको बताते हैं। तो नंबर 1 में है रतौंधी। जो आँखों से संबंधित जितने भी बीमारी है वो विटामिन ए की कमी से होता है। नंबर 2 में है संक्रमक बीमारी। वैसे बीमारी होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैल जाता है, उसी को संक्रमक बीमारी कहा जाता है। जैसे कोरोना वायरस, जो आपको पता ही है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में कितना आसानी से फैलता है, ठीक है। और जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी बीमारी होता है, ठीक है, वो भी एक संक्रमक बीमारी में ही आता है। 3rd नंबर में है सुंदरता। विटामिन ए हमारे शरीर को सुंदरता दिखने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, और विटामिन ए ही नहीं बल्कि सारे विटामिन जो है वो हमारे शरीर को सुंदरता दिखने में बहुत ही भूमिका निभाता है। नंबर 4, प्रकाश को सहन न कर पाना। ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। जैसे किसी इंसान को ज़्यादा धूप अगर नहीं सहन कर पाता है तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। कर्निया मुलायम हो जाना। जो कॉर्निया होता है वो आँख में ही होता है, तो वो मुलायम हो जाना मतलब नरम हो जाना वो विटामिन ए की कमी से ही होता है। तो ये था विटामिन ए की कमी से कुछ होने वाला बीमारियाँ। और आपको बता देते हैं कि लीवर जो है, लीवर को भी विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाता है तो लीवर को भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर के एक ऐसा अंग है लीवर जो विटामिन ए को जमा करता है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर के कौन सा ऐसा अंग है जिसमें विटामिन ए जमा होता है। तो लीवर एक ऐसा अंग है जिसमें विटामिन ए जमा होता है। या फिर लीवर में कौन सा विटामिन जमा होता है? तो लीवर में विटामिन ए जमा होता है,
नेक्स्ट है विटामिन बी। देखिए विटामिन बी के अनेकों टाइप है, लेकिन हम यहाँ पे अनेकों टाइप के नहीं बात करेंगे, सिर्फ विटामिन बी को मिक्स करके हम आपको बता देते हैं कि विटामिन बी के कमी से कौन कौन रोग होता है। तो विटामिन बी के कमी से बेरी होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कमजोरी होता है, त्वचा, होंठ, जीवों का फटना होता है, चर्म रोग होता है और जनन क्षमता में कमजोरी होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। तो विटामिन सी के कमी से कौन कौन रोग होता है? तो विटामिन सी के कमी से अस्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों का फूलना होता है, दांत कमजोर होता है तथा जख्म को देर से भरना, ये विटामिन सी के कमी से होता है। और आपको बता दें कि जख्म को देर से भरना ये शुगर के बीमारी में भी होता है और शुगर के बीमारी में भी विटामिन सी की कमी होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। तो विटामिन डी के कमी से कौन कौन रोग होता है? तो विटामिन डी के कमी से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाता है और दांत कमज़ोर हो जाता है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाता है। और विटामिन डी के कमी से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी हो जाता है, जो रिकेट्स जो है वो हड्डियाँ की ही बीमारी होता है। और आपको बता दें कि विटामिन डी गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ई के कमी से कौन कौन रोग होता है? तो विटामिन ई के कमी से नपुंसकता होना, बांझपन होना, तालमेल और चलने में कठिनाइयाँ होना, दृष्टि में गिरावट होना, शून्य होना, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाना। और आपको बता दें कि जो 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक जो भी लड़का और लड़कियों में शरीर में बदलाव आता है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है विटामिन ई। तो ये था विटामिन ई। अब हम देखते हैं विटामिन के की कमी से कौन कौन रोग होता है। तो विटामिन के कमी से हीमोफीलिया बीमारी होता है। जो हीमोफीलिया बीमारी में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है। जैसे अगर आपको कहीं पे कट जाता है और ब्लड नहीं बंद हो पाता है तो समझिए कि हीमोफीलिया की बीमारी है, विटामिन के की कमी है। और आपको बता दें कि 2 मिनट से लेकर के 6 मिनट तक अगर आप ब्लड बंद नहीं हो पाता है तो समझिए विटामिन के की कमी है। तो ये था विटामिन से रिलेटेड कुछ विटामिन की कमी से होने वाला रोग। ये वीडियो अब समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।